जय हिंद दोस्तों। जो लोग 67th का मेंस दे रहे हैं उनके लिए करीबन 70-75 दिन बाकी हैं और अभी आप लोग मेंस के प्रिपरेशन में होंगे। आई होप कि चीज़ें आप तैयार कर रहे होंगे। अपना ऑप्शनल हो गया, जीएस के कुछ टॉपिक्स हो गए, वो सारी चीज़ें आप लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपना कंटेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि GS1 में जो 67th मेंस होने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं, जो प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, और ये आपके गेस्ट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़िए और कितने डेप्थ में पढ़िए, प्लस उनके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। और देखिए, जो चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं वो बेस्ड ऑन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या ट्रेंड रहा है उनका पूछने का, किस एरिया से पूछे जाते हैं बीपीएससी में, उनको देख के बताया गया है। और आई होप कि इस वीडियो से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन GS1 में निकल आए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने पेपर को सेक्शन वाइज डिवाइड किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में जो जो सब हेडिंग्स में, जैसे आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया है। उसके बाद नेशनल मूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताया है। और देखिए, जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बताए गए हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है और उनके आने के चांसेस कम है, बिकॉज पिछले सालों में पूछा जा चुका है। और आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 4-5 सालों का एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जनरली क्या होता है कि जो बीपीएससी पूछ लेता है उसको अगले साल कम पूछता है, उसके चांसेस कम होते हैं पूछने के। ये आप नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल नहीं पूछेगा, बट उसको प्रायोरिटी में आप पीछे रखोगे। जो यहाँ टॉपिक बताए गए हैं उनको सबसे पहले खत्म करोगे, उसके बाद आपके पास समय बचेगा, एक्स्ट्रा टाइम होगा, तब दूसरी चीजें पढ़ना। सबसे पहले हम पेपर 1 में सेक्शन ए की बात करें तो पहला टॉपिक आपका आता है कि आर्ट एंड कल्चर। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में देखोगे तो पिछले साल आपसे पटना कलाम पूछा गया था, तो उसकी पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है। जो बाकी दो इंपॉर्टेंट बचे वो है आपका मौर्यन आर्ट और पाला आर्ट। इसके बाद जो आप तीसरा टॉपिक यहाँ पे प्रिपेयर करोगे वो है आपका एक बेसिक है, बेसिक नोट्स ऑन आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। देखिए क्या है ना कि आप ये दोनों चीज प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बीपीएससी थोड़ा जेनरिक क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप सिंपली बताइए कि बिहार का आर्ट एंड कल्चर कैसा था। तो ये सब चीज़ें जो आप प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ों को इसमें ही लिखोगे। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे बिहार के आर्ट एंड कल्चर का, उसके बाद आप मॉडर्न आर्ट के बारे में लिखोगे, पाला आर्ट के बारे में लिखोगे, मधुबनी पेंटिंग के बारे में 1-2 लाइन लिख सकते हो। तो जो ऐसे जेनरिक क्वेश्चन आएंगे आपको उनको ऐसे ही टैकल करने होंगे। इसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए, आपको हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, एक बार मैं हिस्ट्री का टॉपिक बता दूंगा पूरा आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद सेकंड है कि आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसमें आपको पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन रिवॉल्ट ऑफ 1857, और यहाँ पे आप कुंवर सिंह का भी कंट्रीब्यूशन पढ़ लोगे इसी के साथ ही। बिकॉज अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन था तो आप कुंवर सिंह तो लिखोगे ही, इसीलिए इसमें साथ में डाल लेना। और कभी कभी कुंवर सिंह का अलग से भी पूछ लेता है तो आपका वहां से मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट है कि नेशनल मूवमेंट में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पीजन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ स्वामी सहजानंद इन पीजन मूवमेंट ऑफ बिहार। दूसरा आपका एनसीएम हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पे मैंने चंपारण नहीं दिया है क्योंकि चंपारण पिछले साल पूछ लिया था, प्लस ट्राइबल मूवमेंट को भी मैंने यहाँ अवॉइड किया बिकॉज पिछले साल दोनों पूछ लिया था, बिरसा भी पूछ लिया था और आपका संथल भी पूछ लिया था। इसके बाद जो चौथा है कि अदर डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गांधी, नेहरू और टैगोर के थॉट्स। ये थोड़ा फिलोसफिकल पार्ट आता है, कभी कभी बड़े क्वेश्चंस पूछता है और कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है। आपसे गांधी के सारे थॉट्स के बारे में नहीं पूछेगा, सारे आइडियाज के बारे में नहीं पूछेगा, बट कुछ पूछ लेगा, जैसे कि उनका रिलीजन को लेके क्या कहना था पॉलिटिक्स में, स्वराज को लेके क्या कहना था, ट्रस्टीशिप को लेके क्या कहना था। तो जब आप गांधी प्रिपेयर करोगे तो सारी चीज़ें प्रिपेयर करना कि छोटे में आए तब भी कर लो और बड़ा क्वेश्चन आए तब भी कर लो। उसी तरह आप नेहरू प्रिपेयर करोगे, नेहरू की जो अलग अलग पॉलिसीज थी, चाहे ट्राइबल्स को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेके, कुछ भी है सारी चीज़ें, और लास्टली टैगोर को लेके भी। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, पिछले साल नहीं पूछा था तो हो सकता है इस साल पूछ ले। तो ये जो 7-8 टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए आप इसको कहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने मोटा मोटा सारे हिस्ट्री का नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब मैंने क्या किया है कि आपकी सहूलियत के लिए सारे नोट्स को कंपाइल कर दिया है। जैसा आप ये देख सकते हो, ये आपका संथल हो गया, संथल नहीं पूछा है बट मैंने डाल दिया है, जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। ये आपका बिरसा मुंडा हो गया, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए हो गया, ये आपका महात्मा गांधी हो गया। इसके बाद आप देखिए जवाहरलाल नेहरू का हो गया, ये आपका मौर्यन आर्ट हो गया, ये आपका पाला आर्ट हो गया। इसके बाद आप देखिए ये आपका रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 और बिहार का क्या रोल था उसका टॉपिक हो गया। इसके बाद ये रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह इन 1857 रिवॉल्यूशन, यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका पीजन मूवमेंट ऑफ बिहार, और साथ ही इसी में दिया गया है कि स्वामी सहजानंद का क्या रोल था। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें डाल दी हैं।
एक टॉपिक बच रहा है कि वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, तो उसको भी मैं डाल दूंगा। जब ये पीडीएफ अपलोड करूंगा तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। और ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कि GS1 में जो सेक्शन 1 हिस्ट्री का है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। वैसे तो ये पूरा कंप्लीट है, आप इसको एज इट इज़ पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको लगे कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना है, कुछ आपने नोट्स बनाए हैं जो इसमें ऐड करने हैं, तो आप बेशक ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका सेक्शन बी आता है वो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर न्यूज़ का। बहुत ही वास्ट है और बहुत ही वेग है, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या पूछ लेगा। आप करंट अफेयर देख रहे होगे, चाहे कोई मैगजीन फॉलो कर रहे होगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती है, बट आपके पास लिमिटेड टाइम है, इसीलिए अपनी प्रायोरिटीज़ आपको सेट करनी होंगी। और उसी चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पे जो पिछले 7-8 महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, जो बहुत बर्निंग इश्यूज थे, जो बीपीएससी पूछ सकता है, उसको लिस्ट डाउन किया है। सबसे पहले देखिए कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है इंडिया और पाकिस्तान का इशू। एवरग्रीन इशू है, कभी भी क्वेश्चन इससे बीपीएससी पूछ सकता है। 2-3 चीज हो गया ना, इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना हो गया, या फिर इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन हो गया, तो ये हमेशा न्यूज में रहते हैं। इनसे बीपीएससी चाहे करंट अफेयर में हो या ना हो आराम से पूछ सकता है। और जब भी आप आंसर लिखोगे तो आप कोशिश करोगे कि करंट अफेयर की चीजें वहां पे डाली जा सकें, ठीक है। इसको आप कहां से पढ़ोगे मैं आपको आगे बताऊंगा, एक बार इंटरनेशनल करंट अफेयर का सेक्शन खत्म हो जाए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अफगानिस्तान तालिबान रूल। तालिबान 2.0 आने के बाद इंडिया भी थोड़ा आगे बढ़ा है तालिबान से एंगेजमेंट करने के लिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीपीएससी ने इससे पूछा नहीं है और ये कभी भी पूछा जा सकता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका रशिया यूक्रेन वॉर। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रशिया यूक्रेन वॉर में आपको काफी डायमेंशंस कवर करने होंगे और हमेशा लार्जर पिक्चर कवर करने की कोशिश करिएगा। जैसे बैकग्राउंड क्या है और रशिया का क्या इंटरेस्ट है यूक्रेन में, जब रशिया हमला किया यूक्रेन पे तो वेस्ट का क्या रिस्पॉन्स था, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था, इंडिया के क्या कंसर्न है, इस वॉर का ग्लोबल इंपैक्ट क्या रहा, नाटो का क्या रोल रहा, वे फॉरवर्ड। तो ये सारी डायमेंशंस आप पढ़ोगे तभी आप 400 वर्ड का आंसर लिख सकोगे। इसके बाद आपका पांचवा है चाइना ताइवान इशू और इसमें इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का इंटरेस्ट कैसे इन्वॉल्व है, ये देखोगे आप। छठवां आपका श्रीलंकन क्राइसिस है और इंडिया का क्या रोल था। देखिए इंडिया का जो नेबरहुड है प्लस इंडिया का जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 1-2 साल छोड़ दें तो क्वेश्चन हमेशा इससे आया है। सातवां आपका है I2U2, बहुत बर्निंग टॉपिक है। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए का जो ग्रुपिंग है, इसको हम लोग वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं, तो इससे इंडिया को क्या बेनिफिट है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, ये चीज़ें देख लीजिएगा। आपका 8वां हो गया इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये देख लीजिएगा आप। 9वां आपका हो गया इंडिया जापान, 70 साल इनके रिलेशन को पूरे हो रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10वां आपका है ऑकस। ऑकस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है अमंग ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके, और सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, और आपको पता है कि इंडिया का कितना ग्रेट इंटरेस्ट लाई करता है इंडो पैसिफिक रीजन पे, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है UNFCCC का COP26 का जो सबमिट हुआ था उसको देख लीजिएगा, क्या उसके आउटकम्स रहे, इंडिया के क्या रोल रहे, और प्लस इंडिया के क्या क्या प्लेजेस हैं वो भी आप यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद आपका इंडिया का अंटार्कटिक बिल 2022 जो लोकसभा ने पास किया उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इंडिया यूएसए 2+2 डायलॉग, चौथी बार हुआ है, वो देख लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, बेसिक थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऑप्शंस में आते हैं, मान लीजिए कुछ और ना आए तो आप इसको लिख सकते हैं। और लास्टली जो है आपका कुछ जेनरिक थीम्स आप तैयार कर लीजिएगा, जैसे बेसिक टीनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसी में आप इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको भी आप पढ़ेंगे। पाकिस्तान में जो फ्लड आया था उसको आप एक बार देख लीजिएगा, मोदी जी ने भी ट्वीट किया था। और लास्टली जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। और देखिए ये सब चीज़ें आप कहाँ पढ़ेंगे, 2 रिसोर्सेज आपके पास हैं। विजन का जो मेंस 365 आता है उससे आप कवर कर सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइन बाय लाइन वहां मत कवर करिएगा, आप 1-2 रिसोर्सेज मिक्स करके पढ़िएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि विजन में बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अप टू द मार्क नहीं है। नो डाउट कि विजन बहुत अच्छी मैगजीन है, बट कुछ टॉपिक आपको लगेंगे कि उसमें कंटेंट कम है, तो उसको आप नेट से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और दूसरा रिसोर्स जो रहा वो है दृष्टि IAS की मैगजीन्स, या फिर आप कोई भी टॉपिक लिखोगे आगे दृष्टि IAS लिख देना तो उस पर आर्टिकल आ जाएगा, तो वहां से भी आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी तैयार करनी है चीज़ें, पहले ही सब कुछ पढ़ लेना है, तो आप ये 2 रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। और बाकी मैं क्या करूंगा कि सब चीज़ों के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज मैं 2-3 रिसोर्सेज पढ़ के ही आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई विजन का उठा के डाल दिया, थोड़ा मैं विजन का पढ़ूंगा, थोड़ा दृष्टि का पढ़ूंगा, और भी जो रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है उनके जो बेस्ट मटेरियल है उनको एक्सट्रैक्ट करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा आप ये देख सकते हैं कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी बनाई हैं। ये आपका इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हो गया, तो करंट रिलेशन कैसा है, क्या क्या इकोनॉमिक कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है, स्ट्रेटेजिक कंसर्न है,
पीपल टू पीपल टाइज के बारे में लिखा है, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के बारे में है, कहाँ कहाँ किन किन प्लेटफॉर्म पे इंडिया और पाकिस्तान एंगेज करता है। इसके बाद बेनिफिट क्या है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का, तो इकोनॉमिक बेनिफिट, सिक्योरिटी बेनिफिट, कंसर्न क्या है तो सिक्योरिटी कंसर्न, स्ट्रेटजिक कंसर्न, और कुछ आप कोट्स या फिर स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, तो वो 2-3 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो आपको मैं ऐसे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इनके मैं लेक्चर्स ले लूंगा आगे जाके, ताकि अगर आपको कोई पॉइंट कॉम्प्रीहेंड करने में, समझने में प्रॉब्लम आए तो आप उसको आराम से समझ सकेंगे। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशन है, ये आपका इंडो जापान रिलेशन है, और लास्ट मैंने जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उससे क्या क्या चैलेंजेस हैं वो डाल दिए हैं, फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। इसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी और काफ़ी डिटेल्ड वे में लिखा गया इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को। तो ये पीडीएफ भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी तरह आप ये देख सकते हैं, ये आपका ऑकस का नोट्स है, ऑकस सिक्योरिटी अलायंस। अपने एग्जाम के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल सोबर नोट्स है और इतना ही आपको एग्जाम में लिखना होता है। मैं ये नोट्स आपको प्रिंटेड फॉर्म इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो क्या करेंगे कि इसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में डाल देंगे, तो उनको वो हिंदी में मिल जाएगा। बिकॉज क्या है ना कि मेरे पास टाइम का बहुत क्रंच है इस वक्त, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें पढ़नी होंगी, उसके बाद ये नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, फिर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें ट्रांसलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसको आप इजीली गूगल ट्रांसलेट में डालोगे, कॉपी पेस्ट के फॉर्मेट में है, तो वहाँ पे आपको हिंदी में मिल जाएगा इसका। उसी तरह आप ये देख सकते हैं, कास्ट बेस्ड सेंसस का नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए। जैसा आप जानते हो कि बिहार ने मांग की थी कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो काफ़ी बर्निंग इशू है, काफ़ी स्टेट ने मांग की थी, और उस पर भी ये नोट्स है, हर पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है। इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐसे जितने टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, उनके मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं उनके शॉर्ट लेक्चर्स ले लूंगा, एक बेसिक आपको आइडिया दे दूंगा कि किस पॉइंट को कैसे लिखना है, क्या चीज़ आप इंट्रो में यूज़ करें, क्या चीज़ आप बॉडी में यूज़ करें, और क्या चीज़ आप कंक्लूजन में यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने इसकी बात कर ली है। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं जो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और न्यूज़ में रहे हैं, उनको आपको देखना है। सबसे पहले नाटो हो गया, रशिया यूक्रेन क्राइसिस में नाटो बहुत उभर के आया है, उसको आप देख लीजिएगा, उसके रोल को देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका G20 है, इंडिया होस्ट करेगा 2023 में, इसको देख लीजिएगा आप। G20 आपका पीटी में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका G7 ग्रुपिंग है। इसके बाद SCO में जो समरकंद डिक्लेरेशन हुआ था उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद बिम्स्टेक समिट है, वो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका UNSC रिफॉर्म। इंडिया क्या रिफॉर्म चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो इंडिया को कैसे फायदा होगा, ये जितने भी डायमेंशंस है कवर कर लीजिएगा। उसके बाद WTO बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर WTO डायरेक्टली भी आपसे नहीं पूछा जाता, फिर भी आप इसको GS पेपर 1 में और GS पेपर 2 में बहुत जगह कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वाड है, क्वाड को भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेशनल करंट अफेयर न्यूज़ में देखते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट सेंसस है, इसका नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। इसके बाद CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको पता है कि जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु हुई है, तो ये थोड़ा न्यूज़ में था। CDS के रोल को देख लीजिएगा, CDS का पोस्ट क्यों बना वो देख लीजिएगा, और कैसे इंडिया के सिक्योरिटी में हेल्प करेगा उसको देख लीजिएगा। इसके बाद अग्निपथ स्कीम है, बहुत ही बर्निंग इशू था इस साल, ये पढ़ लीजिएगा। चौथा आपका 7 निश्चय 2 है। देखिए 7 निश्चय की एक खासियत और अच्छी बात यह है कि आपसे डायरेक्टली भले पूछे या ना पूछे, इसको आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। बिहार का बहुत ही एम्बिशियस प्लान है, स्कीम है, जो भी कहिए आप, इसको जितने अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जल जीवन मिशन है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसकी फाइंडिंग्स को पढ़ लीजिएगा और इसके रिपोर्ट को भी आप बहुत जगह कोट कर सकते हैं। उसके बाद आप हर घर तिरंगा कैंपेन देख लीजिएगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो देख लीजिएगा। उसके बाद आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसको पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट आप देखिए, काफ़ी पुराना टॉपिक है बट घूम फिर के पूछता ही है कभी कभी, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, न्यूज़ में था ये भी, इसको देख लीजिएगा। इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और आजकल न्यूज़ आप देख ही रहे होगे कि इंडिया बोल रहा है कि इंडेक्स की रैंकिंग जो है वो फ्लॉड है, किसी काम की नहीं है। तो जो कंट्रोवर्सी है ना, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपने आंसर्स में यूज़ कर सकेंगे आप। नेक्स्ट आप रामसार साइट देख लीजिएगा, इंडिया इस साल काफ़ी रामसार साइट पाया है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लीजिएगा, प्लस एनवायरनमेंट के एंगल से भी आप इसको लिंक करके देखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं जो GS1 में आ सकते हैं मैंने यहाँ पे बता दिया है। देखिए 2 महीना भी बाकी है, आपका अक्टूबर बाकी है, नवंबर बाकी है, और दिसंबर में भी आप 10-15 दिन मान सकते हैं। और उस बीच में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पॉपअप करेगा, तो उसको मैं इस लिस्ट में अपडेट कर दूंगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपको खुद से पढ़ना है, खुद से नोट्स प्रिपेयर करना है, तो आप विजन की मेंस 365 आती है उसको यूज़ करिएगा, और दृष्टि IAS की जो बुकलेट आती है, या फिर दृष्टि IAS की वेबसाइट पे जाके इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के जो आपको नोट्स मिलेंगे उसको यूज़ कर सकते हैं। बट कोशिश करिएगा कि अगर आप नोट खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1-2 रिसोर्सेज मर्ज करके प्रिपेयर करिएगा, ताकि मोनोटोनस ना हो जाए और थोड़ा सा आपका आंसर जो रहे वो बाकियों से अलग हो जाए।
और बाकी मैंने बता ही दिया है कि जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ बताए हैं उनके मैं नोट्स आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जिनको नहीं मिलता है वो जाकर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे IAS PCS पाठशाला, वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद जो GS2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे।